Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, being a punctual man, the lift operator of the skyscraper hung a exact pendulum clock on the lift wall to know the end of the working day. The lift moves with the upward and downward acceleration during the same time, according to stationary clock. The magnitude of the acceleration remaining unchanged. Will the operator finish his working day in time, or will he work more or less than required? तो एक पंक्चुअल मैन है, वो क्या कर रहा है कि एक ऑपरेटर, ठीक है, लिफ्ट ऑपरेटर है वो अपनी लिफ्ट में एक वॉच रख रहा है, पेंडुलम वॉच को, मान लो कि ऐसे वॉच थी उसकी, ठीक है। तो ये जो उसका काम क्या होता है कि ये जो लिफ्ट है उसको ऊपर एंड नीचे लाना होता है पैसेंजर को, ठीक है। एंड मान लो कि कोई उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड तक ही उसको काम करना है, मान लो 8 आवर, ठीक है, 10 आवर, उसने उसको इतने वक्त का ही काम करना पड़ता है। तो हमें बताना है कि अगर कोई एक ऑब्जर्वर हो, मान लो कि उसका बॉस हो, वो बाहर खड़ा हो, ठीक है, और उसके पास भी एक घड़ी हो जो कि रेस्ट पर है, यानी कि स्टेशनरी है, दोनों सेम घड़ी है। एंड ये मान लो कि उसके बॉस की घड़ी है, तो वो क्या कर रहा है कि ये जो वर्कर है उस पर नजर रख रहा है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको रखा गया हो, तो ये वर्कर है जो लिफ्ट में है, ठीक है, वो अपनी वॉच को देखकर क्या सेम काम करेगा या फिर उसका जो काम होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, एंड जो सेकंड वन है वो है एपेरेंट एक्सेलरेशन या फिर एपेरेंट वेट का, एपेरेंट वेट। तो देखो क्या सिचुएशन क्या है, वापस से बदल रहा हूँ कि एक वर्कर है, यानी कि वो ऑपरेटर है, लिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। वो लिफ्ट में जाकर एक वॉच रख देता है, एंड एक उसका बॉस है, ठीक है, वो बाहर से उसको देख रहा है। हमने ये बॉस को अज्यूम किया, काफी सारी चीजें यहाँ पर अज्यूम करनी पड़ेगी। देखो, तो मान लो कि जो वर्कर था ना, उसको 8 आवर की ड्यूटी थी, ठीक है, 8 आवर उसको काम करना ही पड़ता था। तो मान लो 12 बजे आया, तो दोनों की घड़ी में 12 तो बजे थे इस डायरेक्शन में, ठीक है, 12 PM। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये वर्कर काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो मान लो कि थोड़ी उसकी जो ड्यूटी का वर्क है, यानी कि वर्क आवर है, मान लो कि यहाँ पर 8 PM बज गए, लेट्स सपोज, ठीक है, जो उसके 8 घंटे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू बॉस। बट ये जो वर्कर थे उसकी घड़ी में कुछ अलग टाइम बता रहा होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, हमें पता नहीं, वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से जो वर्कर है वो तो अभी लिफ्ट में ही रहेगा, उसको ऐसा ही लगेगा कि मुझे काम ही करना है, अभी 4 घंटे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे हुए होंगे, तो अभी भी 4 घंटे उसके पास है। बट बॉस की जो घड़ी है उसमें 8 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कर है उसने क्या ज्यादा काम किया या फिर कम काम किया, वो हमें बताना है, क्योंकि ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एंड ग्रेविटी, ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कुछ बदलने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टाइम शो हो रहा होगा, ठीक है, इन द लिफ्ट, तो वो अलग हो चुका होगा, ठीक है। तो हमें बताना है तो पहले कि ये जो टाइम है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि जो स्टेशनरी क्लॉक है एंड ये मूविंग क्लॉक, इसको मैं मूविंग क्लॉक भी बोल सकता हूँ ना, मूविंग क्लॉक, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, पहले तो हम वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे ही एक मान लो कि ये ट्रिप कंप्लीट कर देता है, तो मैं हम अज्यूम करेंगे कि जो ये स्टेशनरी क्लॉक है, ठीक है, उसके हिसाब से ये जो लिफ्ट है उसको ऊपर जाने से नीचे आने तक 2 आवर का वक्त लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी क्लॉक, टाइम टेकन बाय लिफ्ट
टू कंप्लीट वन ट्रिप इज 2 आवर। अज्यूम किया, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हो, बट हम 2 आवर अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हमने हमने 2 आवर अज्यूम किया है। आप 1 आवर सेकंड्स भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, बट हमने 2 आवर यूज किया। अब क्या होगा कि हमें पता है कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर के हिसाब से टोटल टाइम हमने अज्यूम किया 2 आवर। अब मूविंग क्लॉक के हिसाब से कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो मूविंग क्लॉक के हिसाब से मान लो कि ये जो लिफ्ट यहाँ पर थी, उसको ऊपर जाने के लिए टी अप टाइम लगा, एंड सेम लिफ्ट को ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ अलग टाइम लगा होगा। ठीक है, वो मान लेता हूँ पेंडुलम का टाइम है। ठीक है ना, ये टोटल टाइम नहीं है, ये पेंडुलम का क्लॉक का टाइम टी अप है एंड ये टी डाउन है। अब ये जो क्लॉक है वो क्या, ये जो टाइम हमने डिनोट किया वो क्या है कि जो ये पेंडुलम है उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगता हुआ टाइम। ठीक है ना, वही तो ये बता रहा है ना कि जी जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्क्वायर एल अपन जी, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो ये टी क्या बता रहा है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। तो मैं भी बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी क्लॉक ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जाएगी तो उसको उस ड्यूरिंग एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका होगा स्टेशनरी क्लॉक में। ठीक है ना, एंड वापस से जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो स्टेशनरी क्लॉक में दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो हमें जो अब हमें फाइंड करना है कि मूविंग क्लॉक में जो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका होगा, बाद में दोनों को कंपैरिजन कर लगे। मूविंग क्लॉक में टोटल टाइम कितना हो चुका होगा एक ट्रिप के ड्यूरिंग, तो टी अप प्लस टी डाउन। ठीक है, एंड जो स्टेशनरी क्लॉक है उसको मैं टी एस से अज्यूम करूंगा। ठीक है, टी स्टेशनरी टी एस, ओके वो बाद में कर लगे। देखो टी अप क्या होगा, तो टी अप होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन, यहाँ पर जी आएगा तो अब जी नहीं आएगा, अब हमें यूज करना पड़ेगा अपेरेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो जब भी कोई चीज ऊपर जा रही हो ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर तो ऐसा ही है ना, ये जो लिफ्ट थी वो ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन जा रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हमें पता है कि लिफ्ट वाला एग्जांपल ही आप देख लो कि लिफ्ट के अंदर आप बैठे हो, लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वेट फील होगा, यानी कि आपका एक्सेलरेशन है, सॉरी आपका जो अपेरेंट वेट है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था वो बढ़ चुका होगा, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, तो ऊपर कोई चीज जा रही हो ए एक्सेलरेशन से, तो जो उसका अपेरेंट एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, जी प्लस ए होगा कि नहीं। एंड सेम सिमिलरली डाउनवर्ड में कोई चीज नीचे आ रही हो तो उसका अपेरेंट एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी माइनस ए। ठीक है, डाउनवर्ड आप में लिफ्ट में बैठे हो नीचे की ओर आ रहे हो तो आपको वेटलेसनेस फील होगा। ठीक है, आपका वेट जो कम हो चुका होगा ऐसा फील होगा। तो ड्यूरिंग द लिफ्ट that is going upward, the acceleration apparent acceleration is g plus है। यहाँ पर क्या होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल जी माइनस है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से 2 पाई अंडर रूट एल जी को कॉमन बना लूंगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल जी, एंड यहाँ पर बचेगा मुझे जी प्लस सॉरी 1 प्लस ए बाई जी। ठीक है, 1 प्लस ए अपन जी, यहाँ पर बचेगा 1 अपन स्क्वायर रूट में बचेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए अपन जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपन जी, एंड जो न्यूमरेटर वाला था उसको सॉरी डिनोमिनेटर वाला था उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ए बाई जी टू द पावर -1/2 एंड प्लस 1 माइनस ए बाई जी टू द पावर -1/2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं यहाँ पर, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या करना, तो जो भी पावर होती है ना वो ये जो सेकंड वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड रेस्ट टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाई 2 जी प्लस 1 प्लस ए बाई 2 जी। तो ये टर्म कैंसिल हो गए, एंड जो ये वाली चीज है वो तो क्या है, स्टेशनरी जो क्लॉक है उसमें जो एक ऑसिलेशन का टाइम है ना ये 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल जी है। ठीक है, तो इसे को मैं लिख सकता हूँ टी एस, यहाँ से बचेगा 2। तो हमें जो मूविंग क्लॉक में यहाँ पे टी एम लिख सकता हूँ। ठीक है, मूविंग क्लॉक टी एम फॉर मूविंग क्लॉक, मूविंग क्लॉक में जो टाइम पीरियड मिला एक ऑसिलेशन का वो मिला मुझे ट्वाइस ऑफ द स्टेशनरी क्लॉक का ऑसिलेशन से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेशनरी क्लॉक है
जब वो एक ऑसिलेशन करेगी ना, तो मूविंग क्लॉक है ना, वो आधा ऑसिलेशन करेगी। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि उसको ट्वाइस टाइम लगता है, ठीक है? 2 गुना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको समझा देता हूँ कि मान लो कि ये हमारी स्टेशनरी क्लॉक थी। जो स्टेशनरी क्लॉक थी, वो उसके ऊपर मान लो कि 12 पीएम थे, एंड यहाँ पर मूविंग क्लॉक भी थी, ठीक है? तो मूविंग क्लॉक में भी इनिशियली 12 पीएम बजे हुए थे। अब देखो, जैसे ही लिफ्ट ऊपर से नीचे एक ट्रिप कंप्लीट कर चुकी होगी, मान लो कि लिफ्ट ऐसे आ गई, ठीक है? बीच में डिनर कर देता हूँ कि एक ट्रिप कंप्लीट करके वापस से इनिशियल पोजीशन पर आ गई। तो जो स्टेशनरी क्लॉक थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी क्लॉक, ठीक है? उसमें कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए होंगे? तो हमें अज्यूम किया हुआ है ना कि टोटल जो ट्रिप का टाइम है वो 2 आवर का है, अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी क्लॉक, ठीक है? तो 2 बार ऑसिलेशन किए होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? 2 बार ऑसिलेशन कर चुका होगा ये वाला, ये जो वाला बोब है, ये वाला 2 बार ऑसिलेशन कर चुका होगा, एंड उसको करने में 2 घंटे बीत चुके होगा, ठीक है? यहाँ से 2 पीएम आ चुका होगा। बट हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या फाइंड किया कि जो मूविंग क्लॉक है, उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है? ये जो बोब है, उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 गुना है, यानी कि 1 घंटे में 1 ऑसिलेशन कर रहा था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 ऑसिलेशन पर 1 आवर, ठीक है? स्टेशनरी जो क्लॉक का जो ऑसिलेशन का पीरियड था, वो क्या था? 1 ऑसिलेशन पर 1 आवर। बट इसका जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड मिला, वो क्या मिला? वो एक ऑसिलेशन कितने घंटे में कंप्लीट कर रही है? 2 घंटे में कंप्लीट कर रही है ना, क्योंकि हमें ट्वाइस ऑफ द टीएस मिला। समझ रहे हो ना? टीएस क्या है? स्टेशनरी क्लॉक का टाइम पीरियड, वो तो हमने अज्यूम किया 1 आवर, ठीक है ना? टोटल देखो, कंफ्यूज मत हो ना, 2 आवर कौन सा टाइम है? 2 आवर है टोटल ट्रिप का टाइम है। तो टोटल 2 आवर हमने अज्यूम किए थे, किसके लिए? कि जब पूरा का पूरा ये जो लिफ्ट है वो ऊपर से नीचे आ जाए। बट 1 घंटा हम यहाँ पर कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 आवर का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेशनरी क्लॉक थी ना, वो 2 बार ऑसिलेट करेगी, उसका जो बोब था वो। तो वो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 आवर ना, ऑब्वियसली। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो टीएस है, टीएस स्टेशनरी क्लॉक का टाइम पीरियड, तो वो क्या है? 1 आवर है ना। तो जो टी प्राइम मिला, यानी कि सॉरी मूविंग क्लॉक का टाइम मिला, वो क्या मिला? 2 आवर मिला। तो एक इसको कंप्लीट करने में 2 घंटे लग जाएंगे, समझ रहे हो? तो मूविंग क्लॉक में जब आप देखोगे ना, तो उसने सिर्फ एक ही बार ऑसिलेट किया होगा। तो यहाँ पर जब आएगा, तो उसने सिर्फ एक ही बार ऑसिलेट किया होगा। इसका मतलब मूविंग क्लॉक में यहाँ पर सिर्फ एक ही बजा होगा, 1 पीएम ही बजा होगा, ठीक है? 1 पीएम वो शो कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग क्लॉक में जो पर्सन है, उसकी जो घड़ी है ना, वो स्लो चल रही है, ठीक है ना? तो उसको ड्यूटी कितनी टाइम की करनी है? 8 आवर की करनी है ना। तो बॉस के हिसाब से 8 आवर हो चुके हैं, मान लो कि उसके जो टाइम पीरियड था, ठीक है, स्टेशनरी क्लॉक में, तो वो तो यहाँ पर 8 पीएम शो कर रहा होगा। बट जो मूविंग क्लॉक थी, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, बट मूविंग क्लॉक थी, उसमें सिर्फ 4 ही बजे हो गए, 4 पीएम। इसका मतलब जो ये लिफ्ट का ऑपरेटर था, उसको ऐसा ही लगेगा कि अभी तो सिर्फ 4 ही घंटे बीते हैं, एक्चुअल में 8 घंटे बीत चुके हैं। बट उसको जो टाइम है, वो फॉल्स रीडिंग की वजह से क्या बताएगा? शो करेगा 4 पीएम। तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है, वो तब तक नहीं जा सकता जब तक उसकी घड़ी में 8 पीएम ना बज जाए, ठीक है? तो 8 पीएम, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसने 16 घंटे काम किया होगा, ठीक है ना? क्योंकि डबल काम करना पड़ेगा ना। यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है? 8 है, 8 आवर की ड्यूटी है। इसके हिसाब से, बॉस के हिसाब से वो 8 आवर हो चुके हैं, बट इसके हिसाब से सिर्फ 4 आवर ही हुए हैं। तो इसको अगर 8 आवर काम करना है, तो टोटल स्टेशनरी जो क्लॉक है, उसके हिसाब से कितना घंटा काम किया होगा? 16 घंटा काम किया होगा ना। तो उससे टाइम से ज़्यादा वो काम कर रहा है, ठीक है? उसको 8 घंटा ही काम करना होता है, बट वो 16 घंटा काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिफ्ट ऑपरेटर वर्किंग
मोर, ठीक है ना, 8 घंटे ज्यादा वर्क कर रहा है वो। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।